हेलो, आई एम योर होस्ट शाहरुख जंजवा एंड यू आर वाचिंग द शाहरुख जंजवा शो। मेरे साथ जो आज मेरे गेस्ट हैं वो टेक्सला से हैं। वो फिजिकल डिसऑर्डर के विक्टिम है, पर उन्होंने उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया घर बैठे हुए, और आज वो एक आईटी एक्सपर्ट हैं। उनसे आईटी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे और उनकी लाइफ जर्नी पूछेंगे। आप ब्रेक लें, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। उनका नाम है सैयद उमैर। वो हमें ऑनलाइन ज्वाइन करने वाले हैं और हम उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सैयद उमैर, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है भाई। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग फॉर योर शो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया मुझे। इट्स माय प्लेजर। यू आर वेलकम। सैयद उमर, मैं तो चाहता था कि मैं टेक्सला आपके पास आऊँ और आपके साथ शो किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, आने में थोड़ी दिक्कत थी। तो मैंने सोचा कि लाइव कर लें आपके साथ गुफ्तगू और हम लोगों को पता चल जाए कि आप हैं कौन। एक ऐसा बंदा जिसने तालीम अपनी मुकम्मल की घर बैठे हुए और आज आईटी एक्सपर्ट कैसे बन गया सैयद उमर, क्या आप बताओगे? मेरा नाम सैयद उमैर है और मैं टेक्सला के नौही गाँव गड़िया से मेरा ताल्लुक है। और मैं आईटी फील्ड में काम कर रहा हूँ, फाइवर पे, फ्रीलांस पे, और मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग अपनी और बेसिक एजुकेशन जो है वो सारी घर पे ही मुकम्मल की। प्राइवेट ट्यूशन्स ली और उसके बाद फिर मैंने बाकी एजुकेशन प्राइवेटली मुकम्मल की। एडमिशन पे के आईटी कोर्सेज किए, लैंग्वेज कोर्सेज किए, और आई थिंक आज मैं 5 साल से ऑनलाइन वर्किंग कर रहा हूँ और मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ। मैं सैयद उमैर आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, उसके अंदर मैंने ये पढ़ा, ये जो आपको फिजिकल डिसऑर्डर है ये बचपन से है, ये बाय बर्थ था आपका। तो कैसे आप मुश्किलात देखते हैं इतनी मुश्किलात के साथ, एक आपको फिजिकल डिसऑर्डर और उसके साथ उठना, सरवाइव करना, लोगों की बातें सुनना और इतने पॉजिटिव रहना, क्योंकि हमारी नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है तो हमारे माशरे के अंदर, तो उसको फेस करना, स्ट्रगल करना, अपना नाम पैदा करना। तो पहले तो आप ये मुझे बताएं कि ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप में कहाँ से आई? हाँ तो मेरे ख्याल से डिसेबिलिटी इतना मैं तो शायद अपने आप को कभी डिसेबल कंसिडर ही नहीं किया। मेरे ख्याल से हर इंसान जो है वो एक डिसेबिलिटी, हर इंसान को ज़िंदगी गुजारने कहीं भी आ जाएं तो आपको लाइफ गुजारने के लिए या घर में आप लें, बच्चों को अपनी मॉम की ज़रूरत पड़ती है, आप बाहर जाते हैं, किसी रिक्वेस्ट करते हैं, ट्रेवल करना है, हर किसी इंसान को कहीं ना कहीं जाके दूसरे इंसान की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे लाइफ नहीं गुजार सकता। तो सिमिलर ऐसे मैंने कभी भी अपने आप को डिसेबल नहीं लिया, हमेशा पॉजिटिव लिया। और ठीक है, आपकी बात लोग ये तेज करते हैं, दूसरे बातें करते हैं, लेकिन आप उनको बिल्कुल इग्नोर करें और अपना लाइफ को अपना आप कैसे बनाएं कि लोग आपको बाद में प्राउड फील करें कि हाँ मैंने लाइफ गुजारी है, मैंने सारी। जब मेरे सबसे बड़ा इशू होता है वो हमारे सोसाइटी में, या हमारे आप कह सकते हैं पर्टिकुलरली हमारे मुल्क में कहीं भी हम स्पेशल पर्सन के लिए कोई स्कूल अवेलेबल नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है। आप एडमिशन के लिए जाएं, जैसे अब मैंने अप्लाई किया था अपने गांव में, एक हमारे गांव में स्कूल था, उन्होंने कहा तो हम तो आपको एडमिशन नहीं दे सकते क्यों, आप स्पेशल पर्सन है, ये नॉर्मल बच्चों के लिए स्कूल है। और फिर मुझे अपनी एजुकेशन जो है वो ट्यूशन लेकर और प्राइवेटली ही मुकम्मल करनी पड़ी। तो सबसे बड़ा आई थिंक हमारे जो सोसाइटी का इशू है वो कहीं भी आपको बहुत मुश्किल है कि कहीं कोई इंस्टीट्यूट मिल जाए जहाँ पे आपने एजुकेशन मुकम्मल कर सकें, या कहीं भी आप कुछ और कर सकें। तो ये मुझे सबसे बड़ा जो है तो दुख की बात है हमारी कंट्री में। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। अगर शायद हम लोगों के पास पावर हो तो हम ये जो फिजिकल डिसऑर्डर जिनके हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, बात सही कर सकते हैं, उनके स्किलफुल हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि उनको एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जो सारे हैं वो हम एक नॉर्मल इंसान हैं और हम बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम काम करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सोते हैं, हम एक डिफरेंट आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वी ऑल आर इक्वल, और मैं नहीं समझता कि कोई फिजिकल डिसऑर्डर की कोई स्पेशल स्कूल होने चाहिए। मेरी नज़र में मेरी ये ओपिनियन है, आप क्या कहते हो उस बारे में? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अब ठीक है, मेरे लिए फिजिकल इशू था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि क्यों मुझे एडमिशन नहीं दिया गया या कहाँ पे। आई थिंक क्यों हमारे अब मैं जैसे आपको मुझे आप कह नहीं सकते कि स्पेशल पर्सन हूँ। मेरे जैसे लोग या कोई भी आप जो बहुत ज़्यादा स्पेशल इंटेंशन की जिनको ज़रूरत नहीं है, उनको तो बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करना चाहिए। नॉर्मल स्कूल्स इंस्टीट्यूशन में उनको आप
एडमिशन मिलना चाहिए, एजुकेशन हासिल करें और नॉर्मल लाइफ गुजारें। अच्छा, उमैर, मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ा था, उसके अंदर मैंने ये चीज़ नोट की कि काफ़ी फॉरेनर फैन फॉलोइंग है आपकी, डेनमार्क से हो या ऑस्ट्रेलिया से हो। तो थोड़ा सा मुझे बताएं लोगों के बारे में, इन्होंने आपको कैसे खोजा और कैसे बातचीत हुई। और मैंने ये भी पढ़ा है कि वो लोग आपसे स्पेशली टेक्सला मिलने आए, आपके घर में रहे आके। तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में गाइड कर दिएगा। हाँ, वो आई थिंक मैं जब अपनी वीडियोस अपलोड करनी शुरू की, मैंने अपना पेज बनाया, तो मेरी उनसे ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट होना शुरू हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे कांटेक्ट करने लगे और फाइनली मेरी दोस्त हैं, मैंने बोला अभी उन्होंने कमेंट भी किए हैं, थैंक्स फॉर कमेंट। और मैं जब मेरी वीडियो देखी उससे इंस्पायर हुई, तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि मिलना है। तो वो आई पाकिस्तान, उनके साथ मैंने बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजारा। और सेकंड पिक्चर्स जो आपने देखी हैं वो डेनमार्क से थे। उनसे मुझे ऐसे ही फ्रेंडशिप हुई। उन्हें जब मेरी मोटिवेशन वीडियो देखी, जब मेरे बारे में पढ़ा उन्होंने, तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा, वो इंस्पायर हुए और उन्हें फिर वो मुझसे मिलने आई। Well, it's an honor for those people who came to Pakistan to visit you and to meet you and feel Yeah, like. I'm so very thankful for them. Yeah, we should. All right, perfect. अच्छा, सही। तो मैं कोई ऐसी चीज आप अपने बारे में बताना चाहो, अगर मैं आईटी के रिलेटेड आपसे थोड़े सवाल पूछता हूँ, SEO, if I am right, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, if I am right, ठीक है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ कि ये होता क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक सिंपली आपको अगर मैं बताऊं जो हर आम इंसान समझ सके, आपको अपनी वेबसाइट को, अपनी फेसबुक पेज को, ग्रुप को एक ऐसे ऑप्टिमाइज करना है कि वो जल्दी से जल्दी टॉप पर आ सके। जब ऐसे आप अपना नाम लिखेंगे शहरोज, तो गूगल पे आप शहरोज लिखें तो आप चाहते हैं सबसे पहली मेरी पहला मेरा नाम है 10 टॉप। अब कुछ भी लिखते हैं ना, जब जाते हैं गूगल में, तो आप जाएं जहाँ पे लिखें कुछ भी, तो वहाँ पे 10 पेजेस ओपन होंगे, जैसे आपने देखा था। ठीक। तो इसमें आप, इसका मीन्स है कि आप अपनी वेबसाइट को टॉप पे लेके जाना, ऑप्टिमाइज करें आप इस तरह से करना कि आपकी साइट जो है वो टॉप पे आ जाए। इट्स मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। परफेक्ट। अच्छा, बातें तो चलती रहेंगी, आप ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने गेम को, अपने शो को मैं चेंज करता हूँ और उसको गेमिंग जोन की तरफ लेके जाते हैं, गेम सेगमेंट की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस बातें होगी। आप देखते हैं सैयद उमैर हमारे साथ क्या कर सकते हैं और किस तरह जीतते हैं मेरी डिफिकल्ट गेम्स को। आप ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग अपनी पहली गेम का आगाज करने लगे हैं, सैयद उमैर, क्या आप रेडी हो? ठीक है सैयद उमैर, मेरी पहली गेम का नाम है टंग ट्विस्टर। मैं आपसे 3 सेंटेंस बोलूंगा, आपने 1 बाय 1 एक एक सेंटेंस को बोलना है 5 दफा, लेकिन होपफुली आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, आर यू रेडी? लेट्स सी, या लेट्स सी, देखें क्या होता है। ऑलराइट, परफेक्ट। मेरा पहला टंग ट्विस्टर है आपसे, आपने 5 दफा तेजी से बोलना है, 5 टाइम्स आपने तेजी से बोलना है। पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पीपल, क्या बोल रहे हैं अभी? मैं एग्जैक्टली आपको मैं एग्जैक्टली सुन नहीं पा रहा अभी। पर्पल पीपल। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ, इट्स पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल। जी, आपको 5 दफा तेजी से बोलना है। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर एंड पीपल। एंड पीपल ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, पहला आपका गलत हो गया। मैं आपसे सेकंड पूछता हूँ। मेरा सेकंड सेंटेंस है आपसे, अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। यू नीड टू स्पीक वेरी फास्ट, वेरी क्विकली। यस, अ प्रॉपर copper coffee pot. You need to speak 5 times very quickly. A proper copper coffee pot? Yes, exactly. You need to say very fast. A proper copper coffee pot. A copper coffee pot. A proper coffee pot. चलो, मैं दोबारा मैं आपको मौका देता हूँ। इट्स अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। आपको तेजी से 5 दफा बोलना।
अरे वो आपकी आवाज जो है ना थोड़ा रुक रुक के आती है, इसलिए थोड़ा शायद इशू हो रहा है। सही तो मैं ये एक्सक्यूज है, लेकिन आप तो सही बोलो ना। हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अब प्रॉपर कॉपर कॉपर कॉफी कॉफी पॉट। एग्जैक्टली। प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। प्रॉपर प्रॉपर कॉफी पॉट। सेकंड आपका गलत हो गया। सेकंड आपका सेकंड गलत में हो गलत गया। हो गया। ठीक है, सेकंड गलत हो गया। चलें जी, आपसे थोड़ा सा आसान सा पूछते हैं, और मेरा थर्ड टंग ट्विस्टर है आपसे। रेड लॉली, ब्लू लॉली, येलो लॉली। ठीक है, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। रेड लॉली, ब्लू लॉली, येलो लॉली। रेड लॉली, ब्लू लॉली, येलो लॉली। रेड लॉली, येलो लॉली, ब्लू लॉली। सही है, तो मैं ये ब्रेड लॉली क्या होता है? नहीं यार, रेड नहीं, ब्लू। चलो लास्ट वन। इट्स रेड Okay. रेड लॉली, ब्लू लॉली, येलो लॉली। रेड ब्लू एंड येलो। जी। रेड लॉली, ब्लू लॉली, येलो लॉली। रेड लॉली, येलो लॉली, ब्लू लॉली। रेड लॉली, गलत हो गया। चलो, मैं लास्ट फाइनल वार्निंग है, ये फाइनल है आपके लिए, ठीक है? ओके ओके। अगर आप कहते तो मैं चेंज कर देता हूँ इसको। कर दूं चेंज? नहीं नहीं, ठीक है, आप पूछे तो नेक्स्ट वर्ड क्या है आप बताएं। चले ठीक है। चले आप ये छोड़ें, आप इस पे आ जाए। आपने 5 टाइम्स तेजी से कहना है फ्लैश मैसेज। ठीक है, फ्लैश मैसेज, फ्लैश मैसेज, फ्लैश मैसेज, फ्लैश मैसेज, फ्लैश मैसेज। बी क्विक सही तो मैं। क्विक, फ्लैश मैसेज, 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 फ्लैश मैसेज। नहीं, you need to say 5 times. Flash message is one. 5 टाइम बोला मैंने। No, flash message is one. ओके, फ्लैश मैसेज, फ्लैश मैसेज, फ्लैश मैसेज, फ्लैश मैसेज, फ्लैश मैसेज। नहीं सही है तो मैं। When you say flash 5 टाइम बोला मैंने। नहीं, फ्लैश मैसेज। when you say flash message, that means one time. ओके, Be quick now. फ्लैश मैसेज, फ्लैश मैसेज, फ्लैश मैसेज, फ्लैश मैसेज, फ्लैश मैसेज। नाउ 5 टाइम। नहीं, चले आपको ये समझ नहीं आ रहा। चले मैं आपको मैं लास्ट आपको चांस दे रहा हूँ, और मैं आपके लिए चेंज करता हूँ। आपने जल्दी से बोलना है गुड ब्लड बैड ब्लड 5 टाइम्स। गुड ब्लड बैड ब्लड, ठीक है? ठीक है। गुड ब्लड बैड ब्लड, गुड ब्लड बैड ब्लड, गुड ब्लड बैड ब्लड, गुड ब्लड बड ब्लड। I can't say it so fast. नहीं, इट्स ओके। थैंक यू सैयद उमैद। आई होप आप गेम को एंजॉय करें। मैं अपनी सेकंड गेम की तरफ जाता हूँ। मेरी सेकंड गेम है आपसे रिडल्स, ठीक है? देखते हैं कि रिडल्स में आप मेरे साथ कितने अच्छे हैं। तो मेरा पहला आपसे पहेली है। राजा रानी कहो कहानी, एक घड़े में 2 रंग पानी। I am not so good in this, but let's try. Okay, let me repeat. राजा रानी कहो कहानी, एक घड़े में 2 रंग पानी। 2 रंग पानी। It's राजा रानी कहो कहानी, एक घड़े में 2 रंग पानी। I don't know. चले ठीक है। द राइट आंसर इज एग होता है ना, अंडा। चले मेरा सेकंड है। so easy. चले मेरा सेकंड है आपसे। एक डब्बे में 32 दाने, बूझने वाले बड़े सियाने। टीथ। तो क्या चीज? टीथ, दांत। ओह परफेक्ट, दिस इज योर राइट आंसर। थैंक यू। परफेक्ट। मेरा फाइनली वन परफेक्ट। मेरा आपसे थर्ड फाइनल है, रिडल्स का है। ठीक है।
हरी थी मन भरी थी, 9 लाख मोती जड़ी थी, मियाँ जी के बाग में 9 लखा शोले और खड़ी थी। I don't think so. It will be I know answer, but I will try. ट्राई करें, Hmm. ट्राई करें, ट्राई करें। Can you repeat? मैं चेंज कर दूं अगर आप कहते हैं, एक और ऑप्शन दे दूं हाँ, आपको? चेंज कर दे बेटर है। चलें ठीक है, मुझे आप तितली, बताएं। I think तितली, I think तितली। नहीं 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 नहीं। चलें Okay, okay. मैं चेंज कर देता हूँ आपको। अच्छा, मेरा नेक्स्ट पहेली आपसे है, एक जादूगर का है ये कमाल, डाले सब्ज निकले लाल। एक जादूगर का है कमाल, डाले सब निकले लाल। निकले लाल। मैजिक। आई थिंक चले कुछ नहीं होता, कोई बड़ा मसला नहीं है। आई एम नॉट सो गुड इन दिस। इट्स ओके। इसका आंसर है पान। ओह, जब हम पान खाते हैं और जब हम उसको बाहर थ्रो करते हैं तो वो रेड हुआ होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। एग्जैक्ट। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम एक और गेम कर लेते हैं जो मेरी लास्ट गेम है शो की। मैं सैयद उमर बचपन की गेमों को दोबारा वापस ला रहा हूँ, रिवाइव कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपसे अब चिड़ी उड़ी तोता उड़ा खेलने लगा हूँ, ठीक है? आप मुझे अब अपनी फिंगर दिखाएंगे, ठीक है? और आप इसको ऐसे करके रख लें, ठीक है? मैं जो कहूँ आपने वो करना है, ठीक है? ठीक है। चल, पहला राउंड मेरा है, सेकंड राउंड आपका है, थर्ड राउंड मेरा, ठीक है? रेडी? चलें जी। चिड़ी उड़ी तेजी से, ठीक है? तोता उड़ा, मैना उड़ी, कपड़े उड़े, गाड़ी उड़ी। नो। चलो ठीक है, अब सेकंड राउंड अब आपकी बारी। तोता उड़ा, नैना उड़ी, एरोप्लेन उड़ा। एरो कैन बी फ्लाई, एरोप्लेन फ्लाई कर सकता है। यस, एरो कैन, या एरोप्लेन कैन। एंड कबूतर उड़ा। कार उड़ी। अब आपका है। हाँ चल, अब मेरी बारी। तोता उड़ा, बिल्ली उड़ी, नो। चलो, मैं सिर्फ कह रहा हूँ। थैंक यू सैयद उमैर, आपने मेरी गेम और आपने एंजॉय किया। अच्छा सैयद उमैर, अब आप मैसेज टू द व्यूअर्स क्या देना चाहोगे? मेरा सबको ये मैसेज है कि अपने पॉजिटिव ही रहें, और अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो एजुकेट करें। पेरेंट्स के लिए स्पेशली ये मेरा ये मैसेज है कि आप स्पेशल पर्सन, आपके जो भी स्पेशल बच्चे हैं, आप अगर चाहते हैं कि वो आगे जाएं, कुछ करें, तो उनको एजुकेट करें। अगर आपको एक के देखें कोई फैसिलिटीज नहीं है, ये एक्सक्यूजेस होते हैं कि मेरे पास फैसिलिटीज नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसे तो ये नहीं कर सका, तो उसकी तरफ मत जाएं। आप कहीं भी जाएं, आजकल तो सोशल मीडिया इतना पावरफुल वेपन है आपका, वहाँ से यूज करें, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे आपको। ऑनलाइन ट्यूशन लें, आसपास जो भी आपको मिले उससे हेल्प लें। तो जितना हो सके आपको आप अवेयर करें खुद को और एजुकेट करें। एजुकेशन इज द बेस्ट पावरफुल वेपन यू हैव इट। परफेक्ट सैयद उमैर, अगर आप अभी मेरे साथ होते तो मैं आपको गिफ्ट हैम्पर देता जो हमारी शो की तरफ से, लेकिन ये मैं आपके घर भिजवाऊंगा TCS के थ्रू, ठीक है? थैंक यू भाई। मैं अपने गेस्ट को गिफ्ट हैम्पर ना दूं, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके घर रिसीव होगा।
उसके लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा शो बहुत अच्छा लगा होगा। सैयद उमैर जैसे लोग मेरे शो में आते जाएं, मुझे एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इन लोगों से मिलती है। मेरी दुआ है ये जो ज़िंदगी में काम करें सक्सेसफुल हों। विजनरी स्पीकर बनना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सिर्फ एंडिंग नोट पे आज ये कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि वो एक स्पेशल किड है या मैं नॉर्मल इंसान हूँ। हम लोग को ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए। मेरे ख्याल से इन स्पेशल फिजिकल डिसऑर्डर विक्टिम्स को भी हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस के अंदर जगह देनी चाहिए और एज अ नॉर्मल ट्रीट करना चाहिए। आप यूट्यूब पे जाएँ, आप मेरे शोज़ देखें सारे, उन पे कमेंट्स करें, थम्स अप करें, लेकिन प्लीज़ इस शो को सपोर्ट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं दोबारा आपसे मुलाकात करूँगा एक नई उम्मीद और एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।